हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, टीम हमारी आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करते हो जो सबसे पहली लिंक खुलकर आएगी, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एमएसएमई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर सामने आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है एमएसएमई ऑब्लिक उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे नए हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलकम टू रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, इसके ठीक नीचे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको उद्यमी का नाम, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर का नाम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी, आप यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख पाओगे मतलब कि आपका आधार जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको पैन वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको संगठन का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चुनना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार की है, आप ट्रस्ट है, सोसाइटी है या फिर एकल की स्वामित्व यानी कि प्रोप्राइटरी है, ठीक है। तो मेरे केस में एकल स्वामित्व है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको जो है पैन नंबर फिल करना है, ठीक है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको नेम ऑफ पैन होल्डर यानी कि पैन धारक का नाम यहाँ पे फिल करना है। एक्यूरेट आपको जो है फिल कर लेना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से कुछ इस प्रकार से फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे एक टिक करना है। उसके बाद आपको पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ ग्रीन टाइप का मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले वर्ष आईटीआर फिल किया था। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पैन कार्ड से अब ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद पूछा जाएगा क्या आपके पास जीएसटी है, तो अगर आपके पास होगी तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको सिंपली नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है आ जाते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5th पॉइंट में आप देख पाएंगे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर का नाम आ जा रहा है, उद्यमी का नाम आ जा रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके आधार और पैन से नाम आपका फैच कर लिया गया। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। पॉइंट नंबर 7 आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर जाना है। नीचे आप देख पाएंगे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर 8 जो है सोशल कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी लाइक आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में यहाँ पे पूछा जाएगा उद्यम का नाम, तो आपका बिजनेस जिस भी नाम से है आपको वो नाम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप प्लांट जैसे देख पा रहे हैं प्लांट यूनिट इकाई का नाम, तो आपका जो भी इकाई का नाम होगा आप फिल कर सकते हैं। लाइक आपने जो उद्यम का नाम फिल किया है वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड यूनिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यूनिट का नेम यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप यहाँ से क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन, पॉइंट नंबर 12 आपका आ जाता है लोकेशन ऑफ प्लांट, तो आपका प्लांट जहाँ पे भी स्थित है आपको लोकेशन देनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने प्लांट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको अपना फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर ऐसे इस प्रकार से कुछ इसमें डिजिट फिल करना होता है। तो आपको अपना मकान संख्या पता है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं पता है तो आप 0 फिल करके इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है पूरा, जो भी आपका मकान परिसर या भवन का नाम होगा, विलेज आपको फिल करना है, ब्लॉक आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना रोड, स्ट्रीट, लेन, सिटी और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है और आपको अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्टेट होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने स्टेट अपना जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे आपका जो यूनिट की जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है आपका एड्रेस गलत है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके हटा सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13 में, तो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस का एड्रेस फिल करना होता है। अगर मान लीजिए आपका ऑफिस एड्रेस अगर कहीं और है तो आप जो है फिल कर सकते हैं, नहीं तो अगर सेम है तो आप सेम एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो है एक मैप ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से मैप धीरे धीरे ओपन होगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो पूरे रेड कलर के लाइन से घिरा हुआ होगा, कुछ इस प्रकार से शो होगा, ठीक है। तो आपको लोकेशन यहाँ पे जूम करके सर्च करनी है, आपकी जो भी लोकेशन होगी आपको यहाँ से जूम करके सिलेक्ट कर लेनी है।
तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना लोकेशन ढूंढ लेना है इस मैप में से, ठीक है। मैप में से जैसे आप लोकेशन जहाँ ढूंढ लेंगे वहाँ पे आपको पिन कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही पिन करोगे आपकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल हो जाएगी। अब आप आ जाते हैं पॉइंट नंबर 14 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई पिछली पंजीकरण संख्या यदि कोई है, अगर आपके केस में होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो आने वाले ऑप्शन पे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 15 में आ जाते हैं, स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि तो आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, वो चीज़ यहाँ आपको फिल कर देना है। तो जिसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा पॉइंट नंबर बी में कि आपका जो बिजनेस प्रोडक्शन या बिजनेस कब से आपने पूरा शुरू कर दिया था। तो आप अगर ऐसा कुछ रहेगा तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर यस करते हैं तो आपको वो डेट डाल देनी है। तो मान लीजिए आपने जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया था उस डेट से आपने बिजनेस रन भी करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप वो डेट फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 16 में आप देख पाएंगे बैंक डिटेल्स आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको बैंक का विवरण, आपको अपने बैंक का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक होगा। एग्जांपल के तौर पे मेरे केस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं वो फिल कर लूंगा। उसके बाद आप अगला ऑप्शन आईएफएससी कोड, तो आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट नंबर का, तो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 17 में, जहाँ पे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट यानी कि इकाई की प्रमुख गतिविधि। तो आप किस टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं अपने बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर आप सर्विसेज यानी कि सेवा, कोई सेवा प्रदान करते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं सेवा प्रोवाइड करवाता हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं सर्विसेज सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 17.1 मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, मतलब सेवा के तहत प्रमुख गतिविधियां। तो आपका गैर व्यापारिक है या ट्रेडिंग है, तो आप मेरे केस में ट्रेडिंग है तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 में हम आ जाते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड फॉर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपको जो है क्लासिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करनी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना सर्विसेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो। उसके बाद आप एग्जांपल के तौर पे आप जो सर्विस कर रहे हो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप रिटेल का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे रिटेल डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे तो आपको उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी, तो कोड्स आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको उसी से रिलेटेड अपने आप जो है ये कोड्स हैं, डिजिट कोड्स हैं, वो फिल हो जाएंगे। तो आपको वो चीज़ें फिल कर देनी है ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से। आपके केस में जो भी आपका एनआईसी कोड होगा आपको अपना बिजनेस यहाँ पे डालना है, जो भी आप सर्विस कर रहे हैं आपको कुछ डिजिट उसकी यहाँ पे फिल करनी है, और वो अपने आप जैसे कि मान लीजिए मैं प्रोडक्शन डालता हूँ, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी अभी धीरे धीरे यहाँ पे नीचे खुल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप मान लीजिए आपने ये चीज़ें अगर आपको फ्यूचर में चेंज भी करनी रही तो आप चेंज कर सकते हो। आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने ये चीज़ें यहाँ पे गलत फील कर दिया, तो आप यहाँ पे सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। अब इसके अलावा अब आप और भी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपको सिंपली ऐड मोर एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 19 वाले पॉइंट में, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या की, मतलब आपके फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे में केवल जो है सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं सिंपली जो है एक डाल देता हूँ। उसके बाद मैं बाकी सब 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पाओगे पॉइंट नंबर 20 में पूछा जाएगा, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में उसका एक वैल्यू यहाँ पे डालना होता है, वो भी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस जो है पुराना है तो आप अपने प्रीवियस ईयर की जो है डिटेल डाल सकते हो। अगर लाइक आप ITR वगैरह फिल कर रहे हो तो आप उसमें से डिटेल फिल कर सकते हो, नहीं तो आप जो है घोषणा पत्र के तौर पर यहाँ पे अपने हिसाब से डिटेल फिल कर सकते हो कि आपकी जो डाउन वैल्यू है आपके बिजनेस की लास्ट प्रीवियस ईयर की, वो यहाँ पे फिल कर देना है जो भी होगा आपका। अगर आपका नया बिजनेस है तो आप 0 फिल करके इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो आपका कॉस्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें आपका जो है कितना जो है डाउन वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको वो भी अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है, वो भी प्रीवियस ईयर का फिल करना है। तो अगर आपके पास जो है आपका बिजनेस नया है तो आप उसको 0 कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टर्नओवर आपको मेंशन करना होता है, टोटल टर्नओवर कितना आपके बिजनेस से हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो फिल करना है। चूँकि हमारा बिजनेस अभी न्यू है, हमने अभी भी स्टार्ट किया है, और तो हमने कोई अभी तक टर्नओवर नहीं किया। अगर आपके केस में आपका बिजनेस ओल्ड है और आपका टर्नओवर आपको पता है, तो आप जो है अपना टर्नओवर यहाँ पे फिल कर सकते हो। मेरे केस में मैं यहाँ पे 0 फिल कर देता हूँ।
उसके बाद पॉइंट नंबर 20 यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या आप जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आपको होना चाहते हो तो यस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा ट्रेड्स पोर्टल पर आप जो है रजिस्टर्ड होना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अगर होना चाहते हो तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो मेरे केस में मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा क्या आप जो है एनसीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा अगला ऑप्शन 25 पॉइंट में कि आप क्या NSIC B2B पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहते हो, तो आपको अगर इन सब पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना है तो यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नंबर 27 आपका जिला उद्योग कार्यालय डिस्ट्रिक्ट, तो आपका यहाँ पे जिला का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक पॉपअप शो होगा जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो डाटा अभी एंटर किया है वो सब सही है, आप श्योर हैं। अगर श्योर हैं तो आप एक बार, अगर आप श्योर नहीं है तो आप कैंसिल करके आप जांच सकते हैं। ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक OTP भेजी जाएगी जो कि हमारे मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, ठीक है। तो OTP को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये आप जो है देख पा रहे हैं कैप्चा है, तो कैप्चा को एज इट इज जैसे आप में शो होगा आपको इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो कैप्चा कोड है ये ईजी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आइकन बना हुआ है, तो इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये कैप्चा जो है चेंज हो जाएगा। तो आपको जो भी कैप्चा ईजी लगे आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डाटा, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज डाटा। अगर आप इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने जो है यहाँ से ओके कर दिया तो आप दोबारा जो है करेक्ट जो भी डाटा आपने फिल किया है उसका संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अगर मिला लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ डिटेल गलत फिल किया तो आपको मिला लेना है, कैंसिल करके आप मिला सकते हैं। मेरे केस में मैं एकदम श्योर हूँ, तो मैं सिंपली ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो आपको भी यही करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे एक पॉपअप शो होगा जिस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा इस पॉपअप में। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हो कुछ इस टाइप से एक पेज खुलकर सामने आएगा जहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा कि थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और आपका यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रिंट कैसे करना है, तो आपको प्रिंट सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली इसको यहाँ पे एक बारी क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप OTP कहाँ पर चाहते हैं, मोबाइल पर चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने ईमेल पे OTP चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में मैं मोबाइल पे OTP चाहता हूँ तो मैं मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी मोबाइल पे OTP भेजी जाएगी, तो OTP को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट OTP एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से शो होगा, ठीक है। आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट इसको सेव एज PDF करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है, या आपके पास प्रिंटर है तो आपको प्रिंट कर लेना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये चीज़ प्रिंट कैसे करनी है। ये तो मान लीजिए आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसको आपको एनेक्सर के साथ प्रिंट करना है, क्योंकि आप बैंक वगैरह में इसको लगाने जाएंगे तो वो पूरा एनेक्सर के साथ मांगेगा। तो उसके लिए आपको प्रिंट विद एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसको आपको जो है इस प्रकार से आप कुछ 3-4 पेज में होगा, तो आपको वो चीज़ आपको प्रिंट करके रख लेनी है, या फिर आप PDF फाइल के रूप में सेव करके आपको रख लेना है अपने डिवाइस में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।